हम पूरी शक्ति से पलटवार करेंगे। उसने एक और दुस्साहस किया। आतंक पर भारत की कार्रवाई का साथ देने के बजाय पाकिस्तान ने भारत पर ही हमला करना शुरू कर दिया। पाकिस्तान ने हमारे सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। और मैं फिर दोहरा रहा हूं, हमने पाकिस्तान के आतंकी और सैन्य ठिकानों पर अपनी जवाबी कार्रवाई को अभी सिर्फ स्थगित किया है। अब मोदी क्या करेगा? वो सिर्फ इलेक्शन की वजह से अपनी जो अवाम को बेवकूफ बना रहा है, सिर्फ इलेक्शन के लिए। अवाम को कोई पैगाम देना चाहेंगे? इंडियन अवाम को, इंडियन अवाम को पैगाम तो यही है कि वो सीधा रास्ता कोई ले, मोदी वाला रास्ता छोड़ दे, किसी और शख्स को ले। कांग्रेस आपके पास है, वो मुसलमानों की भी हमदर्द है और हिंदुओं की भी हमदर्द है और वो सिखों की भी हमदर्द है। मोदी का जो है ना, जो जितनी अरसा उसने हुकूमत करनी थी ना वो कर ली। अब देखना, अब उसकी हुकूमत नहीं आएगी इंशाल्लाह। ये नरेंद्र मोदी जो है ना, वो ये फिरका फसाद कर रहा है। हाँ। सबसे मेन उनका इसी का इसे वोट मिलता है। हाँ सर, ये उनका इशू है। सिख मुसलमान दूसरे सबके खिलाफ एक दूसरे का प्रकार है, वो इस चीज़ की सियासत कर रहा है। पाकिस्तान में आकर यानी इंडिया और पाकिस्तान के तो मामला हल करवा दिए। जो इतनी देर से मामला चल रहा है, 1 साल हो गया, आप लोग जो है वो सपोर्ट भी कर रहे हैं इसराइल, फ़लस्तीन और इसराइल का जो मामला चल रहा है, फ़लस्तीन जो है वो मिट चुका है। इस तरह से रेजा रेजा कर दिया गया है। ये पीछे से सपोर्ट भी कर रहे हैं अमेरिका। तो आप लोगों से, ये अमेरिका से भी सवाल बनता है ना कि अब बताओ क्या उधर नहीं आप लोगों को शर नजर है ना, वो ये चाहता है प्यार दो प्यार लो, मिलजुल के चलो। सबसे ये है कि मिलजुल के चलो, अपने तजारत भी काम करो, सब कुछ करो। जो खिलाफ आता है नफरत की सियासत को ख़त्म कर देनी चाहिए, प्यार मोहब्बत से गुजरे। मैं आपका मेज़बान राना नासिर और आप देख रहे हैं D7 न्यूज़। तमाम दुनिया भर से देखने वालों को राना नासिर की जानिब से अस्सलाम वालेकुम, प्यार भरा सलाम वो कबूल कीजिएगा। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि आज नरेंद्र मोदी स्पीच करते हुए उनकी ज़ुबान भी थरथरा रही थी और उनसे जो है स्पीच भी नहीं हो पा रही थी। अगर यहाँ पे बात करना चाहें तो इंडियन आवाम, इंडियन पब्लिक पूछ रहे हैं नरेंद्र मोदी से कि आप जो है ये जो अपना जंग लड़ रहे हैं, यहाँ पे हलाकतें हो रही हैं, हमारे आर्मी के जवान भी मर रहे हैं, बच्चे भी मर रहे हैं, आखिर लम्हा फिक्रिया है, आप मज़ीद क्या चाह रहे हैं? जैसे कि आप जानते हैं कि इंडिया में जो है अभी इलेक्शन भी हैं और नरेंद्र मोदी जो है वो कह रहे हैं कि हम रफ़ाल तैयारों का बदला भी लेंगे। क्या नरेंद्र मोदी अभी आपको और मुंह की खानी पड़ेगी और आप चाह रहे हैं कि मज़ीद हलाकतें हो इंडिया में? हम आपको कह रहे हैं कि आप बाज़ आ जाओ और रिज़ाइन करें और किसी न्यू शख्सियत को मौका दें। आज बात करना चाहेंगे, पाकिस्तानी पब्लिक मौजूद है, इनसे लेंगे राय। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। सर, नरेंद्र मोदी आज स्पीच कर रहे थे, ज़ुबान भी थरथरा रही थी, उनसे बोला भी नहीं जा रहा था, घबराए हुए हैं और फिर कह रहे हैं कि हमने रफ़ाल तैयारों का जो है बदला लेना है। तो पहले जब उन्होंने हमारे पे मिसाइल फेंके हैं तो उसके बदले में हमने उन पे हमला किया जो बनियानुल मरसूस था। तो क्या उन्होंने कुछ कर पाए आगे से? ये अल्लाह की मदद शामिल हाल थी और मदीने वाले की मोहब्बतों की वजह से, कलमे की निस्बत की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह ये जो हमने हमला किया, उनके तकरीबन 26 एयरबेस पे हमने हमला किया तो वो आगे से कुछ कर सके। जब पहले नहीं कर सके तो अब मोदी क्या करेगा? वो सिर्फ इलेक्शन की वजह से अपनी जो अवाम को बेवकूफ़ बना रहा है, सिर्फ इलेक्शन के लिए। अवाम को कोई पैगाम देना चाहेंगे? इंडियन अवाम को, इंडियन अवाम को पैगाम तो यही है कि वो सीधा रास्ता कोई ले, मोदी वाला रास्ता छोड़ दे, किसी और शख्स को ले। कांग्रेस आपके पास है, वो मुसलमानों की भी हमदर्द है और हिंदुओं की भी हमदर्द है और वो सिखों की भी हमदर्द है। तो लिहाजा किसी कांग्रेस के शख्स को आगे लेके आए ताकि वो मुल्क की भाग दौड़ संभाले। जो आज इंडिया दुनिया में बदनाम हो गया है, दुनिया में दहशतगर्द डिक्लेयर हो गया है, सिर्फ इस वजह से कि मुसलमानों का वह दुश्मन है, कश्मीर का दुश्मन है, इस्लाम का दुश्मन है। तो इस वजह से इंडिया अवाम के लिए यही पैगाम है कि वो किसी और शख्स को कांग्रेस में से ले आए ताकि उनके लिए वो बेहतरी के मौके मिले। मैं आ रहा हूँ आपकी तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नरेंद्र मोदी आज स्पीच कर रहे थे और ज़ुबान थरथरा रही थी, वो पहले वाला जज्बा नहीं था। क्या लग रहा है उनकी टांगें तो नहीं कांप रही और दोबारा ऐलान कर रहे हैं कि रफ़ाल तैयारों का मैंने बदला लेना है?
देखें आपकी बात ठीक है, उसकी अब टांगें तो कांपनी है। मैंने उस दिन भी आपको बताया था भाई कि बुज़दिल इंसान है। तो जब हमारी पाक फ़ौज ने हमला किया तो फिर उन जितनी इंडियन आर्मी थी ना, उन सब की टांगें कांप के भाग चुके थे। जब भी कलमा गो एक मुस्लिम होता है ना, कोई भी पाकिस्तान का सिपा सरार जब नारे तकबीर का नारा लगाता है ना, अल्लाह अकबर, इसमें ताकत ही बहुत ज़्यादा है। इसमें मदद अल्लाह ने की और हमारे सिपा सरार जनरल सैयद हाफिज़ मनीर साहब कुरान के हाफिज़ हैं। सल्यूट है उन्हें सर, सल्यूट। उनको तो सलूट है, मेरा भी सलूट है कि उन्होंने कामयाबी के साथ, ये जज्बे के साथ जो है ना, जुर्रत के साथ जो है ना हमला किया, जंग फतह की और पाकिस्तान को फतह की तरफ लेके गए। सर कुछ पैगाम देना चाहेंगे? हम पिछले 8-10 दिनों से यही डिस्कस कर रहे हैं कि जो इंडियन आवाम है उन्हें को पैगाम देना चाहेंगे। भोली भाली आवाम है, बातों में आ जाती है, और जैसा कि आप जानते हैं इंडियन मीडिया जो है सबसे बड़ा जो है ना झूठा मक्कार मीडिया है, जो कि पाकिस्तान के अगेंस्ट झूठा प्रोपेगेंडा करता है। लेकिन अब मैं भी आपको एक ये भी बात बता दूं कि ये जो मामलात चल रहे हैं ना, अब बुज़दिलाना जो है ना निज़ाम, उनके बुज़दिलाना निज़ाम कर रहे हैं, जो बुज़दिल बन चुके हैं। अब तो वो कुछ कर ही नहीं ना सकते, उनके अंदर हिम्मत ही नहीं है इंडिया वालों हमारे पाकिस्तानियों ने ड्रोन जो है वो हाथों में पकड़े हैं। हाँ जी, बिल्कुल उन्होंने पकड़े हैं। हमारी पाकिस्तानी फ़ौज ने हाथों से पकड़ के जुर्रत के साथ उनके साथ मुकाबला किया, लेकिन पीछे उनके पास सवाल का जवाब ही नहीं था, बुज़दिल की तरह भाग रहे थे। लेकिन मैं आपको पहले भी बात करने लगा था, ये बात आपको बता दूं, अब ये जो है ना मोदी के जो है ना, जो जितनी अरसा उसने हुकूमत करनी थी ना वो कर ली। अब देखना, अब उसकी हुकूमत नहीं आएगी इंशाअल्लाह। सर क्या लगता है आपको, अभी जो रफ़ाइल तैयारों की बात की जा रही है, हाथ कांप रहे हैं, ज़ुबान कांप रही है, थरथरा रही है, फिर आगे स्टेटमेंट दे रहे हैं, इतनी हलाकतें करवाने के बाद आधे 90% 95% इंडिया आवाम जो है नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट हो। अस्सलाम वालेकुम। मैं यही कहना चाह रहा हूँ, पाकिस्तानी आर्मी में जो भी है, इंडियन आर्मी जो भी है, उन्होंने हिजरे पैदा किए हुए हैं। सर मेन वजह ये है कि मोदी जो है वो उन हाथों लोगों पे, बच्चों पे, लेडीज़ पे, दरसगाहों पे, मस्जिदों में हमले कर रहा है। फ़ौज से मुकाबला तो नहीं ना उन्होंने किया। जब फ़ौज सामने हुई, फ़ौज पे अटैक किया पाकिस्तान ने, या सिविलियन पे किया, कुछ नहीं किया उन्होंने। यहाँ तक के अहमदपुर से अमृतसर पे सिखों पे हमले करवाए हैं, अटैक किए हैं कि बदनाम किया जाए, बदनाम किया जाए, पाकिस्तान से इख्लाफात पैदा हो सिखों के, मुसलमानों के। कोई सिख भाई हमारे साथ हैं, वो साथ खड़े हुए हैं। वो यहाँ तक उन्होंने कह दिया कि हमने अपनी सरहद जो है ना पंजाब हिंदुस्तान को नहीं देना कि पाकिस्तान पे हमला करें। सर वो तो कह रहे हैं कि हमने इंडिया में खालिस्तान बनाना है, और नरेंद्र मोदी जो है उनकी ध्यानों का दुश्मन बन गया सिख यात्रियों। मेन वजह ये है नरेंद्र मोदी जो है ना, वो ये फिरका फसाद कर रहा है। सबसे मेन उनका इसी का इसे वोट मिलता है। हाँ सर, ये उनका इशू है। सिख मुसलमान दूसरे सबके खिलाफ एक दूसरे का प्रकार है, वो इस चीज़ की सियासत कर रहा है। ये नहीं कि सबको साथ लेके चलना, जैसे हम पंजाब हो गया, सिंध हो गया, बलूचिस्तान हो गया, KPK हो गया, सबको एक साथ लेके चलते हैं। अभी यहाँ तक कि इंडिया की युद्ध हमारे से 10 गुना ज़्यादा है, पाकिस्तान के 10 गुना ज़्यादा है, लेकिन पाकिस्तानी फौज का मुकाबला नहीं कर सकते। किस वजह से? हमारे जब सिपा साल उठते हैं, नमाज पढ़ के उसके बाद अटैक करते हैं, सिविलियन पे नहीं करते। एग्जैक्टली, मेन सबसे ये मुकाबला हो फौज का आपस में हो, सिविलियन का तो नहीं। आप अपने दिल पे हाथ रखे ये बताएं, जो इंडियन मासूम जाने गई हैं उनका आपको दुख हुआ? बहुत दुख हुआ। जैसे हमारे बच्चे, हमारी माँ बहनें गई हैं, वो भी हमारे साथ ही हैं ना, वो भी हमारी माँ बहनें हैं। लेकिन अवाम का तो कोई कसूर नहीं, अवाम का कोई कसूर नहीं है, ना ही हमारे सिपा सार ने या किसी फौज ने किसी सिविलियन पे अटैक किया है, बिल्कुल नहीं किया। उन्होंने हमारी सिविलियन पे अटैक किया, हमारे बच्चे बूढ़े जो है वो शहीद। सबसे पहला अटैक ही उन्होंने हमला रात के हमला किया उन्होंने सुभान मस्जिद में, बावलपुर पे अटैक किया, वहाँ पे बच्चे गए हैं, औरतें गई हैं, मस्जिद जो है उनके में गई, और काफ़ी जगह पे। सबसे पहला जो अटैक था यहाँ पे सुभान मस्जिद में बावलपुर पे हुआ था, जो रात 1:10 पे हुआ था, जब स्टार्ट हुआ था। कहाँ? बावलपुर, उसके बाद मुजफ्फराबाद हो गया, फिर त्यारे ने फैसलाबाद स्टार्ट, वहाँ उसके बाद स्टार्टिंग हुई है। सबसे मेन ये था कि मैंने सारी जितनी भी मीडिया पे कंप्लीट मैंने सुनी है, 3 से 4 अच्छा ओपिनियन दे रहे हैं। आपको लगता है कि अभी मजीद अगर पाकिस्तान के मुजाहिदों को बुलाया ना जाता
तो दिल्ली इंडिया समेत ख़त्म था। सब कुछ ख़त्म था। हमें तरस आ गया ना, फिर भी तरस आ गया, फिर जाके ट्रंप के गोद में बैठ गया, हाथ पैर जोड़े। उन्होंने क्या कहा, जो पहले शहबाज शरीफ से बात करोगे वो मानेंगे तो फिर हम उनसे बात करेंगे, अदरवाइज हम कुछ नहीं कर सकते। शहबाज शरीफ की स्टेटमेंट पे आप कितना खुश हैं? बहुत खुश हैं। हमारा जो मुल्क है ना, वो ये चाहता है प्यार दो प्यार लो, मिलजुल के चलो। सबसे ये है कि मिलजुल के चलो, अपने तजारत भी काम करो, सब कुछ करो। जो खिलाफ आता है नफरत की सियासत को ख़त्म कर देनी चाहिए। प्यार मोहब्बत से गुजरे, प्यार मोहब्बत के साथ चले तो चले बस। वो फिरका वराना की कर रहा है, मुसलमान हिंदू ये वो सबको लहदा कर रहा है। मेन इशू है कि हम तो यही चाहते हैं ना, सब प्यार मोहब्बत से रहें, चाहे इंडिया है चाहे पाकिस्तान है। ये जो मामला चल रहे हैं, पिछले दिनों हुआ, अभी अपने मुँह की खाई उसने, हमारी पाक फौज ने सिविलियन पे अटैक तो नहीं किया, किसी मज़हब पे तो नहीं किया, उनके मंदिरों पे तो नहीं किया, कहीं गुरुद्वारों पे तो नहीं किया। वो जब भी अटैक करता है मस्जिद गाँव पे, इबादत गाँव पे कर रहा है। इसके अलावा ननकाना साहब भी उसने ड्रोन अटैक किया जब इन्होंने बचाया है। हमारे आर्मी ने रोका है ना, वरना जाना था वहाँ पे। वहाँ स्टेडियम पे भी अटैक किया, जो साइड पर गिरा है उनका डाउन। मेन इशू है कि ये सियासत जो है ना, वो अभी तक 15 साल से वो हुकूमत कर रहा है। हाँ, तीसरा टर्न्योर में वो जो है तीसरी मर्तबा ना, आ ये गया जो है मांगी तांगी नरेंद्र मोदी की जो है हुकूमत है, मेन तो किसी वक्त भी गिर सकती। सर मेन मशा वही है ना, जो आठवीं कुव्वत है, अमेरिका की गोद में जाके बैठ रहा है। अभी सबको पता चल गया कि उन्हें, किसी को ये ख्वाबो ख्याल नहीं था पाकिस्तान ने ऐसा कर देना है। उन्होंने पाकिस्तान फ्लॉप हो गया, उन्होंने सबने ये सोचा था इसराइल हो गया, ये हो गया, अमेरिका हो गया और फ्रांस। हाँ बिल्कुल उसी के जो यहाँ पे हुआ कश्मीर में, पाकिस्तान पे जो अटैक किया गया, वो कौन थे? इसराइल के आगे करके गए हैं, जो बदनाम पाकिस्तान को किया गया। क्या लगता है अभी मौजूदा अगर बात की जाए तो नरेंद्र मोदी जो है किसी रिलीजन को नहीं छोड़ा। डोनाल्ड ट्रंप उस वक्त कहाँ थे जब इंडिया की जानिब से रफाल तैयारे दागे गए पाकिस्तान के ऊपर? मेन तो वही है, मेन काम करवाने वाला तो वही हो गया ना पीछे, अमेरिका हो गया, इसराइल हो गया। मुंह की खानी पड़ी इंडिया को, साथ ही आगे टेबल टॉप। मैंने आपसे वही अर्ज की है ना कि उन्होंने ये प्लान बनाया था कि पाकिस्तान में आता है कुछ नहीं इनसे होगा, हम तय करेंगे। उन्होंने किया भी सिविलियन पे है, आपको जो मैं पहले भी बता चुका हूँ, मस्जिदों पे, बच्चों पे, औरतों पे, बुजुर्गों पे, देहातों पे ऐसे ही हुआ है। हमारी फ़ौज के साथ मुकाबला तो नहीं कर सके, हमारे से 10 गुना ज़्यादा उनकी फ़ौज है। जब हमारी फ़ौज ने से 20 लाख उनकी फ़ौज है। बेशक, मैं वही आपसे अर्ज कर रहा हूँ, लेकिन उन फौजियों को टेक्नोलॉजी चलानी नहीं आती। टेक्नोलॉजी चलाने उन्होंने हमारे सिस्टम हैंग किए, कितने टैग किए। जब हमने किए हैं तो उन्हें पता नहीं लग रहा था कहाँ से तैयारे जा रहे हैं, कहाँ पे टैग करके वापस आ रहे हैं, पता चला उन्हें। हमारे से 3 तैयारों ने कितना काम दिखाया है। आपकी तरफ भी आऊँगा। मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने एक दिन पहले ऐलान किया और अगले दिन जो है अमल दरामद करवा दिया। देखें जी, जब भी इनकी हुकूमत आती है तो खुशियाँ की बहार आ जाती है। मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने ऐलान किया था, इस हवाले से ये जो मामलात चल रहे हैं इंडिया के साथ, इंडिया पाकिस्तान के, तो उन्होंने एक रात पहले ही बता दिया था कि बदला ज़रूर लेंगे और हिम्मत के साथ लेंगे, जुर्रत के साथ लेंगे। और मैंने वही फिर बात करना हूँ कि मोदी को फिर छुपने की जगह नहीं मिलेगी। वाकई उसको छुपने की जगह नहीं मिली। इजलास के अंदर भी मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने ललकारा उनको। आपने इजलास असम्बली में देखा होगा कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने उनको ललकारा मोदी को कि ये तो कुछ कर ही नहीं सकते। उनके 5 जो हेलीकॉप्टर जो है ना गिरा दिए, हमारी पाक आर्मी ने उनके 5 हेलीकॉप्टर गिरा दिए और उसके बाद ड्रोन कैमरे जो हैं वो भी गिरा दिए। इसमें किरदार तो मुस्लिम नून का भी है, जिस तरह के आप देख सकते हैं कि ये एटमी कुव्वत है। बात है कि वज़ीर आज़म है शहबाज शरीफ साहब, देखें उनका भी हुक्म हुआ तो फिर ही मिलजुल के फतह की ना। बेशक देखें, जैसे कि मियाँ नवाज शरीफ साहब ने एटमी कुव्वत 6 धमाके करके एटमी कुव्वत जो है ना पाकिस्तान को एटमी धमाके की अल्लाह का नाम लेकर उन्होंने शुरू किया है और कामयाबी पाकिस्तान को मिली है। आखिर में भी कारगिल की भी बात करना चाहूँगा। कारगिल में जो है पाकिस्तान 99% जो है जंग फतह कर चुका था। बिल्कुल, तब भी यही हुआ था कि बैरूनी जो मुदाखलत हुई थी, इसी तरह से इस दफ़ा भी ऐसे ही हुआ है कि ट्रंप ने मुदाखलत की है और अमेरिका ने जो मुदाखलत की है और जंगबंदी की है। वैसे तो ये अच्छा हुआ है, लेकिन एक ट्रंप से भी सवाल है कि वो अल्लामा इकबाल का शेर है
कि हम ये पूछते हैं शेख कलीसा नवाज से, मशरिक में जंग शर है तो मगरिब में भी है शर। आप लोगों ने पाकिस्तान में आकर यानी इंडिया और पाकिस्तान के तो मामला हल करवा दिए, जो इतनी देर से मामला चल रहा है, 1 साल हो गया। आप लोग जो है वो सपोर्ट भी कर रहे हैं इसराइल, फ़लस्तीन और इसराइल का जो मामला चल रहा है, फ़लस्तीन जो है वो मिट चुका है, इस तरह से रेज़ा रेज़ा कर दिया गया है। ये पीछे से सपोर्ट भी कर रहे हैं अमेरिका। तो आप लोगों से ये अमेरिका से भी सवाल बनता है ना कि अब बताओ क्या उधर नहीं आप लोगों को शर नज़र आ रहा है, उधर नहीं जुल्म नज़र आ रहा है, उधर जंगबंदी की कोई दरख्वास्त नहीं है, कोई कुछ नहीं है ना। आप लोग ये सोच रहे हैं क्या वो इंसानी जानें नहीं जा रही हैं?